हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो दोस्तों, 2022 आपका जो वार्षिक परीक्षा इस बार लगने वाली है, तो क्लास 9 के जो भी विद्यार्थी है उनको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पेपर स्टार्ट कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ किस तरह का आपका पेपर का पैटर्न है और कौन कौन से पर्सन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सेक्शन ए आपको दिया गया है रीडिंग, यानी कि एक पैसेज आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है। ए मैन हु सोल्ड प्लांट अवे गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शन व्हेन ही सोल्ड ए यंग ट्री आर श्रब। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात की गई है एक यंग एज के जो व्यक्ति है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको इसको पूरा पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए जिनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द लिक्विड टू बी यूज्ड, व्हाट स्क्रिप्ट डिड द मैन रिवॉल्व, व्हाट डिड द मैन गिव स्पेशल इंस्ट्रक्शन, डिड ही रिप्लेस ए सिंगल ट्री, यस और नो में इसका आंसर देना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। यानी कि इस पैसेज में आपको वो वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब है ए पर्सन बाइंग गुड और सर्विस फ्रॉम ए शॉप ईटीसी। ठीक है, इसका जो मीनिंग आपको इस पैसेज में दिया गया है वो आपको ढूंढ के लिखना है। नेक्स्ट देखिए, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द पैसेज गिवन। यानी कि इनका आपको अपोजिट वर्ड है वो देखना है जो कि पैसेज में दिया गया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। पहला है रिमेंबर, यानी कि याद रहना, तो भूल जाने को क्या बोलेंगे। सेकंड है बिग, बिग यानी बड़ा, तो छोटे के लिए क्या यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए एक बार, पूरा आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आगे देखिए, आपको अगला क्वेश्चन है, राइट सिनोनम वर्ड फॉर द फॉलोइंग यूज द पैसेज गिवन। सिनोनम यानी कि पर्यायवाची जो शब्द है आपको वह ढूंढना है। ठीक है, अब यहाँ पे हिडन दिया गया है और अमेज दिया गया है। हिडन यानी कि छुपाना, ठीक है, और अमेज के बारे में। अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। एक पैसेज और दिया गया है आपको, इसको आपको पढ़ना है। फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री बिकॉज दे आर ए कंट्री वेल्थ, देर आर नंबर्स एडवांटेज ऑफ हैविंग ग्रीन। ठीक है, यानी कि आप पे फॉरेस्ट यानी कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, जो ग्रीन जंगल है, उनके बारे में यहाँ पे कुछ वर्णन किया गया है। दे गिव अस रेन, इनके कारण ही क्या होती है, वर्षा होती है। प्रिवेंट फूड, गिव ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, बहुत सारी वैल्यूएबल प्रोडक्ट, जैसे आप घर के दरवाजे खिड़की वगैरह, ऊंची ऊंची इमारतों में जो लकड़ी के सामान बनाते हैं वो सब यही देता है आपको। तो साथियों, आपको यहाँ पे सेकंड पैसेज दिया गया है, उसका कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए जिनका आंसर आपको देना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर फॉरेस्टर यूजफुल फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। जो जानवर हैं उनके लिए किस तरह से उपयोगी है। वाट फॉर फॉरेस्ट प्रिवेंट, नेम एनी 5 प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। एनी, ऐसे कोई 5 जो प्रोडक्ट है उनके नाम आपको लिखना है जो कि आपको फॉरेस्ट है, जंगल से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, कैन वी प्रोडक्ट पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। यानी कि आप कैन वी प्रोड्यूस पेपर, यानी कि आप पेपर का निर्माण कर सकते हैं विदाउट गेटिंग वुड, यानी कि लकड़ी के जो जंगल से लकड़ियाँ प्राप्त होती है उनके बिना आप पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात है, तो इसका आएगा नहीं, नहीं कर सकते। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है कि देना। ठीक है, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है। राइट अपोजिट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड यूज इन द पैसेज। पेट, पेट, ठीक है, इसका देना आपको। नेक्स्ट देखिए, हु डज द टर्म ग्रीन गोल्ड सिंबलाइज। ठीक है, इसका आपको बताना है। इसके बाद देखेंगे सेकंड सेक्शन आपका आता है, यहाँ पे दोस्तों आपको राइटिंग स्केल पूछा गया है। तो राइटिंग स्केल में दोस्तों आपका क्या क्या आता है, एक तो आपको एप्लीकेशन आ जाती है, एक आपका लेटर राइटिंग आ जाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो इमेज, यू आर मोनिका लिविंग इन ए श्री गंगानगर, आप श्री गंगानगर में रहते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर टू योर सिस्टर मैरिज। यानी कि आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, आपकी जो बहन है उसकी शादी है, उसमें आपको इनवाइट करना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं इनको आपको इंक्लूड करते हुए लिखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहन की मैरिज, ठीक है, मैरिज का जो इनविटेशन हो गया ये एक तो, या फिर एक ऐसा लेटर जो कि आपको थैंकफुल बोलना है, किसी का बर्थडे पार्टी का हो गया। ये 2-3 तो ऐसे हैं दोस्तों कि घूम घूम के परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। आपने देखा भी होगा वार्षिक परीक्षाओं में या पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से बिल्कुल रट लीजिए, यही आते हैं।
इसके बाद देखिए यहाँ पे और आपको दिया गया है एक राइटिंग, ईमेल का राइटिंग का लिए आपको दिया गया है, राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर फॉर द टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट, यहाँ पे प्रिंसिपल की जो एड्रेस है आपका वो दिया गया है, ठीक है, yahoo.com दिया गया है, रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द साइंस एंड मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इन इनकम्प्लीटेड। यानी कि आपको प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, उनको एक मेल करना है कि आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगे और आपका साइंस का और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 to 80 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनमें से दोस्तों आप दोनों में से किसी एक पे क्या लिखना है, आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, द प्रिंसिपल आज टू यूर डिलीवर ए स्पीच ऑन ए एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक इन मॉर्निंग असेंबल, प्रिपेयर इन 60 to 80 वर्ड यूजिंग आउटलाइन गिवन ब्लो। यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक एडवांटेज आपको दिया गया है कि मॉर्निंग वॉक आपको करनी चाहिए, ठीक है, और वो आपको किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। और असेंबल यानी कि स्कूल के अंदर आप जैसे कि मॉर्निंग वॉक है वो असेंबल करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एडवांटेज ऑफ दिया गया है किसके रिगार्डिंग, रिफ्रेश, रिफ्रेश करता है हमारी बॉडी को, रिफ्रेश करता है, मेक हेल्थली, हमारी हेल्थफुल यानी कि हमारी जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाता है, स्मार्ट बनाता है, केयरफुल वगैरह, ये सारे टॉपिक आपको यूज करते हुए इसको फील करना है। या फिर आप सेकंड कर सकते हैं कि यहाँ पे डेबिटेड द टॉपिक टीवी व्यू ए harmful of children and write a your opinion on support on you are a अनीता फ्रॉम क्लास 9th पब्लिक स्कूल कोटा यूज़ द आउटलाइन। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना होगा इस चीज़ को बच्चों के लिए, यानी आपको यहाँ पे लिखना है कि बच्चों के लिए जो टीवी है वो किस तरह से उपयोगी है, किस तरह से सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, राइट एन इमेजिनरी डायलॉग विच मे टेक प्लेस बिटवीन ए पेशेंट एंड ए डॉक्टर। यानी कि एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच कुछ वाद विवाद चल रहा है, ठीक है, यानी कि वार्तालाप हो रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यू मे बीइंग लाइक दिस, देखिए पेशेंट कह रहा है गुड मॉर्निंग डॉक्टर, और डॉक्टर कह रहा है गुड मॉर्निंग व्हाट्स योर ट्रबल, ठीक है, तुम्हें क्या समस्या है, क्या कठिनाई है। तो इस तरह की बात चल रही है। अब पेशेंट है वो बोलेगा कि मुझे ये बीमारी है या इस चीज़ के रिगार्डिंग में मिलने आया हूँ, तो इस तरह से उनके बीच जो बात हो रही है वो आपको यहाँ पे लिखना है। या फिर आप लिख सकते हैं राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन, ठीक है, इन आउटलाइन के हिसाब से आपको एक स्टोरी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए पूर वुड कटर, यानी कि एक गरीब लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है, ठीक है, तो इसको आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी आपको दिया गया है जो कि ग्रामर का सेक्शन है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म द वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे द सन खालिस्तान आपको दिया गया है, सेट इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य जो है कि हमेशा वेस्ट यानी कि पूर्व दिशा में उगता है, पूर्व ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो इस तरह से वेस्ट में आपका क्या होता है, ईस्ट में उगता है, वेस्ट में आपका क्या होता है, छुपता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि दोस्तों इनको अपन सनातन सत्य वाक्य बोलते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो द सन राइज सेट इस तरह से अपन लिख देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोलंबस खालिस्तान डिस्कवर अमेरिका मोर देन 400 ईयर अगो, ठीक है, तो कोलंबो है वो अमेरिका के तट पे जो गया था 400 साल पहले, उसके बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखिए वी खालिस्तान मीट द टीचर नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले वीक, ठीक है, तो यहाँ पे मीट, ठीक है, तो मिलेंगा मिलना, यानी कि वी मीट नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक क्या हो गया, अगले वीक हम मिलेंगे, इस तरह से बोली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आई ऑलवेज खालिस्तान टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7 AM, यानी कि मैं हमेशा अपना जो ब्रेकफास्ट है वो 7 बजे ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो वाक्य है इनको आपको फील करना है वर्ब के अकॉर्डिंग। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर फ्रॉम द वर्ब, ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और जो बटर है खालिस्तान नेसेसरी फॉर हिम, वह हमारे लिए क्या है, नेसेसरी है, अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा। अब यहाँ पे देखिए दो की बात हुई तो ये तो आप अच्छे से समझ गए, इसमें क्या आएगा आपका आर आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है फिजिक्स खालिस्तान ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स क्या है, एक कठिन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, मेरे क्लास के जो सभी विद्यार्थी है खालिस्तान इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं ये पूछा गया है,
सभी सभी के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लर्न। ठीक है। इसके बाद देखिए आइदर हरी और हिज ब्रोदर, या तो हरी या फिर मेरा ब्रोदर टेकन माई पर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक की बात की गई ब्रोदर्स। ठीक है। या तो वो या उसके ब्रोदर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज टेकन माई पर्स। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक आपको दिए गए, आई हैव खालिस्तान फ्रेंड। ठीक है। मैं फ्रेंड्स नो और सम, आई हैव सम फ्रेंड्स। ठीक है। मैं कुछ फ्रेंड रखता हूँ, ये आएगा यहाँ पे स्टेटमेंट का वाक्य। नहीं रखता हूँ नहीं है यहाँ पे, नहीं नेगेटिव के लिए क्या जाएगा यहाँ पे, सम नहीं आएगा, नेगेटिव के लिए दूसरा आएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए खालिस्तान अगला दिया गया आपको, खालिस्तान मनी इज़ बेटर देन नन। ठीक है। तो ए लिटिल मनी या लिटिल मनी इज़ बेटर देन नन, यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा है कि हमारे पास कुछ तो है। तो कुछ तो है के लिए क्या जाएगा यहाँ पे, लिटिल। ठीक है। एक तो होता है लिटिल न के बराबर है, ए लिटिल मतलब पर्याप्त है थोड़ा सा। ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है यहाँ पे दिया गया है हैव यू खालिस्तान वर्क विथ मी। ठीक है। हैव यू खालिस्तान वर्क विथ मी एनी या सम। ठीक है। तो हैव यू एनी वर्क विथ मी, क्या तू मेरे साथ कोई कार्य कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क लिया गया है। अब एनी का प्रयोग नेगेटिव में होता है, सम का भी प्रयोग पॉजिटिव में होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, खालिस्तान द लाइब्रेरियन हैड इशूड खालिस्तान बुक ऑन ग्रामर ही हैड। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म है वो यूज़ की गई है। सबसे पहले देखिए हेड, हेड क्या आता है, फास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस का वाक्य है। बुक्स ऑन ग्रामर ही हैड, जो मुझे आवश्यकता थी। ठीक है। तो ए फ्यू या द फ्यू। ठीक है। तो इसको आपको फील करना पड़ेगा। ठीक है। एक तो होता है आपका फ्यू, एक होता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू। फ्यू मतलब कुछ, ए फ्यू मतलब कुछ जो कि थोड़ा बहुत है, द फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत जो कि पर्याप्त मात्रा में है। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रिपोजिशन आपको यहाँ पे फिल करना है। पहला देखिए आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर खालिस्तान हर सक्सेस। ठीक है। उसकी जो आई मैंने की, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, मैंने उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेसन बोला हर सक्सेस उसकी सफलता के प्रति। ठीक है। तो ऑन हर सक्सेस एट फॉर एज, तो यहाँ पे ऑन सक्सेस आएगा या एट आएगा, एट एज आएगा, ये देखिए आप। आगे देखिए देर इज ए पार्क खालिस्तान द टेम्पल, देर इज ए पार्क, ये एक पार्क है, खालिस्तान द टेम्पल, ऑन द टेम्पल, फ्रॉम द टेम्पल, बिहाइंड द और सिंस द टेम्पल। ठीक है। आगे देखिए ही जंप्ड, उसने क्या किया, जंप्ड किया खालिस्तान द रिवर। ठीक है। तो जंप जो अपन करते हैं वो क्या करते हैं, इनटू, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए अपन इनटू का यूज करते हैं। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है ही इज नॉट अफेयर्ड खालिस्तान डॉग, वह कुत्ते से नहीं डरा। ठीक है। ही इज नॉट अफेयर्ड, वो नहीं डरा ए डॉग। ठीक है। तो फिर डॉग से, डॉग कुत्तों से नहीं डरता, तो यहाँ पे फ्रॉम एट ऑफ इन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो बढ़ना है ऑफ द डॉग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन डी आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक के बारे में, सप्लीमेंट्री रीडर यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसको करेक्ट करना है। आगे के क्वेश्चनों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30, आपको वर्ड में इनका आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए पहला कौन सा है, द फन दे हेड, ये इससे लिया गया है। नेक्स्ट देखिए द साउंड ऑफ म्यूजिक, जो आपका चैप्टर उससे लिया गया है। द स्नैक एंड द मिरर से लिया गया है। द लिटिल गर्ल, इनसे लिए गए क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी जो मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगला है द बॉन्ड ऑफ लव से लिया गया है और काठमांडू से लिया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, एनी, है ना, एक्सप्लेन वन एनी फॉलोइंग सेंटेंस विद द रेफरेंस टू कांस्टेंट। ठीक है। इनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दोनों में से आप कोई सा भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 26 नंबर का आंसर एनी टू, दो के आंसर आपको देने हैं। एक लिया गया है रेन ऑफ द रूप से लिया गया है, दूसरा द डक एंड द कंगारू इससे लिया गया है, और तीसरा है द स्नेक ट्राइंग। तो दोनों तीनों में से कोई सा एक आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, एनी वन, एक करना है आपका कोई भी। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं मैं इनके बता दूँ, द लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया है और इस वर्ड द स्ट्रोलर से लिया गया है। दोनों में से आप एक कर सकते हैं। 28 नंबर का देखिए एनी टू आपको यहाँ पे करना है, कौन कौन से पार्ट से लिए गए हैं, द एडवांटेज ऑफ टोटो और द किंगडम ऑफ फूल्स, ए हाउस इज़ नॉट ए होम, द बेगर, इनसे लिए गए हैं। ठीक है। तो ये पूरा पेपर आपका यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिया गया है कि कौन कौन से जो टॉपिक है
कौन कौन से आपके लेसन जिनमें से कि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह के सारा क्वेश्चन पेपर याद करना है, ठीक है। तो ये 9th क्लास के जो विद्यार्थी है उनके लिए इंग्लिश का पेपर है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा। साथ ही आप कमेंट कर सकते हैं आपको और भी कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पेपर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड कराने की जल्दी कोशिश करूँगा ताकि आपकी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी अभी से अच्छे से स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में। जय